अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर। प्लानिटरी एक्शन में ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं, बट नया चांद होगा और जैसे ही नया चांद होगा 2 अक्टूबर को वो बिल्कुल सूरज वाले एंगल पर होगा। सूरज और ज़मीन के दरमियान में चांद आ जाएगा, सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच नहीं पाएगी। इस सिचुएशन को सूरज ग्रहण कहते हैं। एंड सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट एंगल पर ही होगा। चांद आपके पहले एंगल पर अपीयर होगा 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को ही 8:42 पर वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाएगा। उसके इम्पैक्ट्स आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपकी फैसलों पर, आपके इमोशंस पर गहरे आएंगे, बट ज़्यादातर पॉजिटिव है। यू आर द ओनली प्लैनेट इन होल सोलर सिस्टम जो इस ग्रहण के पॉजिटिव असरात लेगा। इस असरात में आप नई ग्रुप बंदी कर सकेंगे, नए नज़रियात की तरफ सोच सकेंगे, नए कवानीन को अपना सकेंगे, नई आदतों को अपना सकेंगे, और वो स्टकनेस जिससे या तो आप निकलना चाहते थे और निकल नहीं पाते थे, या जिससे आप निकलना नहीं चाहते थे लेकिन अब निकलने का मौका मिल जाएगा आपको। इससे बहुत सारे रुके हुए मामलात, बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव मसरूफियात प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। कानूनी पेचीदगियाँ रिजॉल्व होंगी। इसका फ़ायदा इनफरादी लिब्रास को भी है जिन्होंने सिर्फ 2-4 लोगों के फैसले लेने होते हैं, घर में या कंपनी में या कुलीग्स के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ। और इसका इम्पैक्ट हुकूमती सतह पर, पाकिस्तान सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर भी आएगा। सूरज ग्रहण एक रीडेबल इम्पैक्ट डाला करता है। चांद ग्रहण सिर्फ जज्बात को इम्पैक्ट देता है, बट सूरज ग्रहण इमोशंस को भी, रिलेशंस को भी, हेल्थ को भी, डिसीजंस को भी, स्पिरिचुअल साइड को भी, हैबिट्स को भी, इन सब को वो इम्पैक्ट देता है। तो आपके लिए ये सारे इम्पैक्ट मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपकी सोच या नेचर के अगेंस्ट जाके आपको पॉजिटिविटी देगी। आप सोच कुछ और रहे होंगे, करना कुछ और चाहते होंगे, और रास्ते कुछ और खुलेंगे, एंड उन रास्तों पर चलना मेरा ख्याल है आपको फ़ायदा देगा। एज दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, तो आप इसे इग्नोर ना करिए। अब ये तो हो गया वो इवेंट जो 2 अक्टूबर को होना है, चांद भी और सूरज को ग्रहण भी। चांद नया होगा, सूरज को ग्रहण। बट आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त स्कॉर्पियो एंगल पर है, दैट इज़ योर 2nd एंगल। एंड अगर रूलिंग प्लैनेट 2nd एंगल पर हो तो मटीरियल एडवांटेजेस में आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, ग्रोइंग हैं, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर एक्सपेक्टेड। वीनस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस। Venus is responsible of your feelings. Venus is responsible of your relationships. Venus is responsible of your losses recoveries. Venus is responsible of your pleasures. So ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। आपके लिए मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज एन अदर पॉजिटिविटी। मरकरी फर्स्ट एंगल पर आपके जो इमेजिनेशन साइड है, आपकी जो क्रिएटिव साइड है, आपकी जो प्लानिंग साइड है, आपकी जो लर्निंग साइड है, आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल पीस है, उसकी वजह बनेगा। विद द मेरिट्स, मतलब ये सिर्फ ख्यालात नहीं होंगे, म्यारी ख्यालात होंगे जिनको अगर आप अमली जामा पहनाएं तो आप अपनी ज़िंदगी में उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उनसे फ़ायदे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान में चांद आ जाए तो उस सिचुएशन को सूरज ग्रहण कहते हैं। सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा 2 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। सूरज ग्रहण के कुछ असूल हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, जिससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं डिसीजंस लेने में, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं फैसला करने में, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं मूड में। आप इस दफ़ा, वैसे सूरज ग्रहण हमेशा ही प्रॉब्लम्स पैदा करता है, बट इस दफ़ा सूरज ग्रहण
आपके 12th एंगल पर होगा। ये लिब्रा एंगल पर होने जा रहा है, नया चांद भी लिब्रा एंगल पर होगा। टेक्निकल खबर सुनिए कि लिब्रा एंगल पर अगर चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो या फिर कोई और नेगेटिव प्लैनेट हो तो आप पर असर नहीं करता, बहुत कम करता है, बहुत ही नॉमिनल सा या ना होने के बराबर। तो ग्रहण के असरात तो आप पर कोई गहरे नहीं होंगे, इसलिए यू आर ऑन लीस्ट रिस्क। आपके लिए मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 9th एंगल पर है। तो स्कॉर्पियो आर वेरी गुड एट द मोमेंट फॉर हायर एजुकेशन, फॉर सम टाइप ऑफ कंपटीशन, फ्रेंडली कंपटीशन या अनफ्रेंडली कंपटीशन। फ्रेंडली कंपटीशन होते हैं, कोई खेल की दुनिया से रिलेटेड स्कॉर्पियो है और वो एक फ्रेंडली मुकाबले होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, वहाँ पर भी आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अनफ्रेंडली कंपटीशन ये है कि आपका कोई कंपटीटर है, आपकी डील्स को ज़ोफ पहुंचा रहा है या आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, तब भी आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्स अगर 9th एंगल पर हो तो स्कॉर्पियोज की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होने लगती है एंड लोग उनकी बातों पर और उनके प्लान्स पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस वक्त अगर आप मीटिंग्स करें, अपनी तशहीर करें, अपने मामलात की, अपने कारोबार की, अपने मकासद की या अपने नज़रियात की, तो उसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्स इज़ आल्सो रिलेटेड फॉर योर फिज़िकल हेल्थ, सो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। फिज़िकल हेल्थ में ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा वर्क स्टेमिना, ज़्यादा एफिशिएंसी एंड ज़्यादा एक्यूरेसी। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। जिस एंगल पर सूरज ग्रहण होकर कुछ डिस्टर्बेंसेस पैदा करेगा, उसी एंगल पर मरकरी भी मौजूद है। दैट इज़ योर माइंड स्किल्स, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर मैजिकल प्लान्स, दैट इज़ योर एक्यूरेसी, दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन। तो उम्मीद ये है कि सूरज जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेगा, मरकरी उसे बहुत हद तक कवर कर देगा। बट ये जहन में रखिए कि सूरज एक बड़ा प्लैनेट है, पूरे सोलर सिस्टम को वो रोशनी दे रहा है। मरकरी एक छोटा प्लैनेट है, लिहाजा बहुत हद तक तो कवरेज आ जाएगी मरकरी से, लेकिन फिर भी कुछ पिंचिंग या कुछ छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस, डिसीजन लेते हुए इरिटेट होना, लोगों के रवैये आपको तुर्श लगना, कामों का डिले होना, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ ऐसी होना जिसमें आपकी दिल आज़ारी हो, दिस इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। इसे आप अपनी कंसंट्रेशन से एंड जीनियस एबिलिटी से, मैजिकल कम्युनिकेशन से, अपनी इमेज से उसे कवर कर सकते हैं। जुपिटर इस वक्त 7th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप, दैट इज़ आइडियल फॉर योर नॉलेज, दैट इज़ आइडियल फॉर योर पर्सनैलिटी। इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जब भी जुपिटर अच्छे एंगल पर होता है तो उसकी वजह से चीज़ें इन्हांस हो जाती है। इफ़ यू आर लविंग एट द मोमेंट, सो लव इमोशनल साइड इंक्रीज करेगी। इफ़ यू आर इन पार्टनरशिप बिजनेसेस, वो इंक्रीज करेगी। इफ़ यू आर इन सम प्लेजर्स, वो इंक्रीज करेंगे। बट ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते से आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा 9 अक्टूबर से। वो मैंने क्लू दिया है, उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। बट 9 अक्टूबर से पहले अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, अपनी हायर एजुकेशन के डिसीजंस लेने हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने हैं, बिज़नेस को बढ़ाना है, जॉब को स्विच करना है, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट में जानी है, या फिर आप किसी तरह की किसी बुरी आदत पर काबू पाना चाहते हैं, तो ये उसका आखिरी हफ्ता है। इसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर होंगी एज़ कम्पेयर टू जब तक जुपिटर डायरेक्ट है। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर कम से कम 40% की सेंसिटिविटी लाएगा।